आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। विशेष करके लड़के और लड़कियां मेरी इस मनोवैज्ञानिक बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके आगे आने वाले जीवन में दुख ना आए। लेकिन यदि मेरे द्वारा बताई गई इस बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आप आगे आने वाले जीवन में दुख का आमंत्रण दे रहे हैं। वो बातें ये है कि आप कभी किसी के सामने क्या खुद से ये चीजें मत कहो कि मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। अपने अंदर की सेक्सुअलिटी के प्रभाव में आकर के, अपने अंदर की कामुकता के प्रभाव में आकर के कभी ये मत कहना शुरू कर दो कि मैं तन्हा हूं, मैं सिंगल हूं, मैं अलोन हूं, मैं लॉनली फील कर रहा हूं। न जाने क्या क्या वर्ड यूज करते हैं लोग। मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं टूट गया, मैं ये हो गया। जितने सारे वर्ड हैं जो तुम्हारे अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व तुम न होकर के किसी और से जुड़ा है, इस तरह के सेंटेंस कभी प्रयोग मत करो। यदि इस तरह की सेंटेंस किसी के सामने यदि तुम प्रयोग करते हो तो उसकी नजरों में तुम कमजोर हो जाते हो। मेरी इस गहरी मनोवैज्ञानिक बातों को बड़े गहराई से समझना, इसके पीछे बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल रीजन है। यदि एक लड़का किसी लड़की के सामने कहता है मैं तो सिंगल हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं तन्हा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहती, तत्क्षण तुम अपना सम्मान को खो दिए और नए दुख का आमंत्रण दे दिए। और यदि कोई लड़की कहती है किसी लड़के के सामने तो ये मत समझना कि वो लड़का तुम्हें सिंपैथी दे रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सिंपैथी देगा कि हो तुम अकेली हो, तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन उस लड़के का जो सबकॉन्शियस माइंड या कहें तो उस लड़के का जो अंतर मन होगा ना, अंदर से थोड़ा सा तुम्हारे प्रति हास्यपद महसूस करेगा। या लड़की का लड़के के प्रति, ऐसा कहने वाले लड़के के प्रति हास्यपद महसूस करेगा। इसलिए इस तरह के सेंटेंस को कहने से सदैव बचो और इस तरह की सेंटेंस कहने के बजाय ये कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, या मैं सिंगल हूँ या डबल हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान समय की मांग है कि मैं सिंगल ही रहूँ। आगे डबल होने की आवश्यकता पड़ेगी तो डबल हो जाऊंगा, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल वक्त की मांग है कि मैं सिंगल रहूं तो मैं सिंगल हूं। और इस तरह की नकारात्मक वर्ड को यूज करने के बजाय ये वर्ड यूज करें जो मैंने अभी बताया। वक्त की मांग है, मैं सिंगल हूं तो मैं सिंगल हूं और इन सब चीजों पे मेरा ध्यान नहीं जाता। अंदर से तुम सिंगल भी फील करो, फिर भी बाहरी दुनिया के दिखावे में अपने आप को बोल्ड रखो। इससे तुम्हारे व्यक्तित्व का स्ट्रिक्टनेस और जो बोल्डनेस होता है, साइकोलॉजिकल जो बोल्डनेस होता है, वो बना रहेगा। अन्यथा तुम दूसरों की नज़रों में भी कमज़ोर होगे और अपनी नज़रों में भी कमज़ोर होगे। अब इसके सबकॉन्शियस प्रभाव को जरा समझते हैं। देखिए, ये जो साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ ना, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से ही लिया गया, उसी से निष्कर्ष के रूप में निकाला गया फॉर्मूला है कि आप चेतन स्तर पे जिस तरह के थॉट्स को प्रोसेस करते हो, जिस तरह के बिलीफ को अपने अंदर मानते हो, या जिस तरह के वाक्य को दोहराते हो, जिस तरह के सजेशन आप देते हो, उसी तरह की परिस्थिति आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करने लग जाता है। आपने कहा दूसरे के सामने मैं सिंगल हूं, मैं अकेला हूं, मुझे छोड़ गई, जो भी रोना धोना होता है इस तरह के लड़कों को, मेरा ब्रेकअप हो गया, तो सामने वाले की नजर में चले गए, उसका माइंड एक्सेप्ट कर लिया तुम सिंगल हो और इसमें सहमति भी दे दिया, साथ में तुम्हारा अपना अवचेतन मन इसकी स्वीकृति दे दिया, तो सारा दिन तुम, सारा जीवन तुम सिंगल ही रहोगे, इसी रोने धोने में लगे रहोगे। रिश्ते बनेंगे, फिर टूटेंगे, फिर सिंगल हो जाओगे और इसी उधेड़ बुन में, इसी दुष्चक्र में तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा करियर डिस्ट्रक्ट होते रहेगा और लड़कियां आके डिस्ट्रक्ट करते रहेगी और खुद डिस्ट्रक्ट होके डिस्टर्ब होते रहोगे। तो इस तरह की वर्ड का यूज न करके अपने आप को एक बोल्ड पर्सनालिटी के रूप में स्टेब्लिश करो। वक्त की मांग है कि मैं सिंगल रहूं, मैं सिंगल हूं और इन बातों पे कभी फोकस नहीं गया। जिस दिन वक्त का मांग होगा मैं डबल
हो जाऊंगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इस कथन को, इस वक्तव्य को रिकॉग्नाइज करेगा, रीड करेगा और आपके जीवन में आपके वक्तव्य, आपके सोच, आपके कथन के अनुकूल परिस्थिति ला देगा कि जब आपका वक्त होगा डबल होने का, डबल हो जाइएगा, यानी लव अफेयर में चले जाइएगा। और जो लव अफेयर आपको मिलेगा वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं इसी तरह की बेहतर से बेहतर साइकोलॉजिकल थॉट्स विशेष करके लव और सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाऊंगा। आशा करता हूँ मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।